करते देवाशीष। एनएचएम कर्मियों की मांग पूरी करो, एनएचएम कर्मियों की मांग पूरी करो। साथ सरकार हाय हाय, साथ सरकार हाय हाय। करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। एनएचएम का जिंदाबाद। जी, आज जल सत्याग्रह का आंदोलन है और हमारा आंदोलन हमारी मांगों को लेकर है, जायज मांगों को लेकर है और हमारा मांग निरंतर जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, दोहरी नीति अपना रही है। उसके विरोध में आज हमने जल सत्याग्रह आंदोलन किया है। हमारी जो मांग है, वो हमारी जो आस है, हमारी जो सरकार से उम्मीदें हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने वाले जीवनदायिनी हमारा एक काम है और हम सड़क पे उतरे हैं आज सरकार की इस असंवेदनशील रवैये के कारण। और आज हमें जल में भी उतरना पड़ रहा है। जल में हमारा जो भी आस है, हमारी जो भी उम्मीद है, पानी पानी हो गया है और हम आज इसी उम्मीद में जल में उतरे हैं कि सरकार को कुछ समझ आए कि जो लोगों को स्वास्थ्य सेवा देते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसे स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारी आज उनकी असंवेदनशील नीति के कारण आज जल में डूबने पर मजबूर हो गए हैं और आज सड़क पर उतरे हैं आंदोलन करने के लिए। सरकार से हमारी यही विनती है कि अपनी दोहरी नीति को बंद करे, हमारी जायज मांगों को पूरा करे, नहीं तो ये आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा। बताया जा रहा है कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, 5 मांग पूरी हो गई लेकिन सरकार उसको जारी नहीं कर रही। जी, सरकार पूरी तरीके से भ्रमित कर रही है। बार बार सरकार से ये बोला जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमारी 5 मांगे पूरी गई, लेकिन हमको लिखित में एक भी आदेश नहीं मिला है। सिर्फ एक आदेश लिखित में मिला है जो हमें 30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश होता है। उसमें भी हमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो हमें राज्य स्तर से छुट्टी लेने के लिए बोला गया। आप ही बताइए, क्या हमारे कर्मचारी जो घर में बीमार रहेंगे, गंभीर रूप से बीमार रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, तो क्या वो अपना इलाज करवाने के छुट्टी लेने के रायपुर पहुंच पाएंगे? ये कौन सी नीति होती है? हमारे जो जिला में बैठे हमारे सीएमएचओ सर, मेडिकल बोर्ड इस पूरी तरीके से सक्षम है कि वो हमें छुट्टी दे सकते हैं। तो ये ऐसे ही हमारे साथ दोहरी नीति खेलने का सरकार को क्या मतलब? और कह रहे हैं बार बार कि हमारी 5 मांगे पूरी की गई। अगर वो बोलते हैं तो आप पूछिए उनसे, हमारी 5 मांगों का आदेश कॉपी हमें दिखाए, क्योंकि हमें तो अभी तक आदेश कॉपी नहीं मिला है। और हो सकता है कि सरकार भी भ्रमित हो रही हो, क्योंकि जो हमारे अधिकारी हैं वो उन्हें भ्रमित कर रहे हैं कि हम उन्हें 5 मांगे दे चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई 5 मांगे नहीं मिली। हम आपके द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार भ्रमित ना हो, अधिकारियों से पूछ परख करके सवाल करे कि अगर हमारी 5 मांगे पूरी हुई है तो वो उनसे उसकी पूरी सूचना ले। कमेटी बंद करो। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आदेश चाहिए। सरकार कमेटी करेंगे, कमेटी गठन करेंगे और इसका निर्णय लेंगे। बोलते हैं हम कमेटी के झांसे में नहीं आने वाले, क्योंकि 20 साल से हम कार्य कर रहे हैं और 20 साल से हम देखे आ रहे हैं कि कमेटी का कैसा खेल होता है। ये कमेटी डॉक्टर किरण गायकवाड़, जिला अध्यक्ष, जिला राजनगर, छत्तीसगढ़ प्रदेश। दमन किया तो और बढ़ेंगे, दमन किया तो और बढ़ेंगे। अभी तो लड़ाई है, रेट पे देना होगा, रेट पे देना होगा, सीएम 27% देना होगा। एनएचएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएचएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। एनएचएम को नियमित करो, एनएचएम को नियमित करो। एनएचएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएचएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्याम बिहारी होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बताएंगे आपके सरहदी विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी से निरंतर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। आज इस आंदोलन का 13वां दिन है। कल 12वें दिन हमारे इस आंदोलन को रद्द करने के लिए दमनकारी नीति अपनाई गई है शासन के द्वारा, और हमारे एमडीएम के द्वारा हमारे लिए लेटर निकला स्वास्थ्य सचिव के द्वारा कि हमें तुरंत ही अपने ड्यूटी को ज्वाइन करना है। अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो हमें पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये बहुत ही दयनीय है कि वो हमारे कर्मचारी हित में कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। हम अपनी जायज मांगों को ही मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं जो सत्ता में आने से पहले सरकार ने हमसे वादे किए थे, और वो वादों को तो वो पूरा कर नहीं रही है। और साथ ही भ्रामक रूप से वो न्यूज में बता रहे हैं कि हमारी 5 मांगे पूरी हो गई है, लेकिन हमें सिर्फ एक आदेश है जो लिखित में मिला हुआ है, बाकी हमारी कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है।
और इसी के विरोध में हम आज कल जो हमारे लिए लेटर निकला है उसका आज हमने जलाकर उसका एक विरोध प्रदर्शन किया है। कल हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन था दुर्ग संभाग रायपुर संभाग का, उसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये हम पूर्ण निडरता से और अपने शक्ति प्रदर्शन से ये बताना चाहते हैं सरकार को कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इसी तरह हड़ताल में डटे रहेंगे और हमें जब तक कोई भी हमारे लिखित आदेश नहीं मिलेगा हमारी मांगों को लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे। इसमें तो भैया तुम्हारी सांसें फूलना चालू हो गई है। अब उन्होंने बार बार मीडिया के माध्यम से उस सरकार की कुर्सी को हिला देंगे। ये हम फेंक नहीं रहे हैं आपके जैसा, बल्कि हमारा सूचना चाहकर मैं अपने वाली को अल्प विराम है। हमारी कलम वजन बोलती है, हमारी आवाज वजन बोलती है और इतिहास साक्षी है। जब जब आंदोलन हुआ है लोग और हमारी एक आवाज जो एक कहकर हम सब हम सब हम सब हम सब भारत माता की तीन मांगे वो भूल गए हैं कौन कौन सी मांगे और नीचे से गिनती कर रहे हैं। भैया हम यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, गिनती हमको ऊपर से करनी है। एक दो तीन से चतुर्थ स्तंभ है और ये मीडिया सबको जगाने का काम करता है, चेताने का काम करता है। इनके माध्यम से मैं एक बार छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, चेताने का प्रयास करूंगा, चेतावनी भी दूंगा। अब यदि एनएचएम इनके हड़ताल वाले आंदोलनकारियों से जरा भी दमन का कार्य हुआ तो रायपुर तक नहीं, छत्तीसगढ़ तक नहीं, इसकी आंच पूरी दिल्ली तक जाएगी। फिर सांसद खोजते रह जाओगे, कुर्सी में प्रधानमंत्री बैठाने के लिए सांसद नहीं मिल पाएगा। ये वादा है हमारा। नया सैलाब आता है और वो सैलाब एनएचएम कर्मचारी संघ जरूर छत्तीसगढ़ के माध्यम से लाने वाला है और इस बार हम सब शपथ पुनः मैं निवेदन करूंगा हमारे मीडिया के साथी के लिए जो स्वागत करें आप सबका। काम हम करते हैं, कोरोना हो या बाढ़ संकट, जान हथेली पर हटके चलते हैं, जान हथेली पर चलते हैं। अब ना खामोशी रहेगी, अब ना संविदा प्रथा बंद करो, संविदा प्रथा बंद करो, एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद। सफेद कोर्ट में
संघर्ष की ज्वाला जब भर गए तब न्याय की राह बनती है। जो हक छीनने को निकले हैं वही तो क्रांति रचते हैं, वही तो क्रांति रचते हैं। वादा किया था सरकार ने, वादा किया था सरकार ने, स्वास्थ्य सेवा सर्वोपरि होगी। वादा किया था सरकार ने, स्वास्थ्य सेवा सर्वोपरि होगी, पर सड़कों पर आज उतरे हैं क्योंकि उपेक्षा भारी होगी, क्योंकि उपेक्षा भारी होगी। ना स्थायी पद, ना पक्का हक, ना स्थायी पद। कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए है सर, क्योंकि हमारी जो सरकार है, अभी जो नई सरकार है, वो हम लोगों को 100 दिन में, सरकार बनने के बाद 100 दिन में जो है नियमित करेंगे, रेगुलर करेंगे, ऐसा जो है अपने घोषणा पत्र में लिखे थे। और हम लोग कोरोना जैसे महामारी में हम लोग निरंतर अपने जान जोखिम में डालकर जो है हम लोग सेवा दिए हैं। हमारे कई ऐसे जो साथी हैं जो कोरोना काल में अपना जो है परिवार को जो है छोड़ के चले गए, और आज उनकी परिवार जो है निराधार हो गई है, और उनका परिवार जो है भूखे प्यासे की तरह जो है आज भी अपना जीवन यापन जो है कर रही है, किसी भी प्रकार से जो है सहारा नहीं है। इसलिए हम लोग जो है एक भीख मांग कर जो है हम लोग आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसे भिखारी जैसे हो गई है। हड़ताल का कौन सा? आज हड़ताल का 11वां दिन है और हम लोग यहाँ पर 18 तारीख से जो है 18 अगस्त से निरंतर हड़ताल पर हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मेरा नाम हितेंद्र कुमार कोसरे, NHM संघ जिला सचिव। भारत माता की NHM एकता, NHM एकता। जो दाम मार्केट में उसके लेने के लिए हमारे पास पैसे, हमारी पेमेंट होती नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए हमारी। सरकार बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। आपको बजट एक रुपया भी देंगे हम उसको सरकार को सरकार बोलते हैं कि सरकार चलाएगी। मुख्यमंत्री बनाए ये संसारधारी राजनांदगांव के सबो जनता मंडला में प्रणाम करत हूँ। मोला छत्तीसगढ़ राज्य में 15 साल राज करे के अवसर देव, मोला काबिल समझे। एक लिए मैं राजनांदगांव विधानसभा वे संस्कारधानी राजनांदगांव के सबो जनता मन के सदैव आभारी रहूँ। लेकिन वो गारंटी अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये बहुत ही निंदनीय है और बदनाम करने की एक साजिश है। तो मित्रों, आप लोगों को ऐसे ही डटे रहना है और मेरी गारंटी को पूरा कराना है। भाई और बहनों, आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि आपकी राज्य सरकार ही आपको नियमित करना नहीं चाहती। अगर वो चाहती तो आदेश दे और आपकी मांगों को पूरा कर सकती है। तो मित्रों, मेरा गारंटी के नाम से गारंटी में गारंटी बोला जा रहा है और पूरा नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की दोहरी नीति को दर्शा रहा है। मित्रों, इस टाइम जब आएगा, आपको जब मौका मिलेगा तो उनको ये चीजें आपको बताना है। नहीं
कर्मचारी को नियमित कर सकती है और जैसा मानदेय देना चाहती है वैसा दे सकती है। कोई भी स्वास्थ्य सुविधा सरकारी नहीं है, मैंने बोल दिया। मगर आज धरातल में जब मैंने उतर के देखा है तो कोई भी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र चालू नहीं है, कोई भी कार्यक्रम चालू नहीं है। भाजपा के मैनिफेस्टो में कुल जो भी मांगे रखी गई है, मैं उसे पूरा करने के लिए अपना वचनबद्ध हूँ। मगर 5 मांगों को पूरी कर दी गई है ऐसा हमारे सचिव द्वारा कहा गया है। लेटर नहीं निकला है ये तो मुझे पता ही नहीं। जब से मोदी गारंटी का पूरा करूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में आ रहे हों, लेकिन अमित खटियाला के है तो मन दिया नहीं है। अमित खटियाला के हरे कि अमित खटियाला हरे पता नहीं ओपन और क्लोज भी खेला थे पूरा स्वास्थ्य विभाग में। तो मैं आप मन चाहता हूँ कि आप मन डटे रहो, आपके मांग जरूर पूरा हो और इसी सप्ताह घूम के फिर से टेंशन आ गया। मित्रों, मेरे नाम से ऐसी गारंटियां बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन मित्रों इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मित्रों, मैं आप लोगों को ये सच्चाई बता देता हूँ। जो आपके जो मंत्रियाँ हैं राज्य की और आपके जो अधिकारियाँ हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं। हमने अपनी पॉलिसी में ये डीओ लेटर में है मित्रों। तो आपके जो चौधरी जी हैं, बिहारी जी हैं और साय हैं, जो आए बाएं जो बोल रहे हैं वो निश्चित ही केंद्र का मसला कौन सा है, राज्य का मसला कौन सा है, मुझे पता नहीं। क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। मगर आप लोगों का स्वास्थ्य, क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप ज्वाइन करें। आपका सभी मांग पूरा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा मुझे पता नहीं। भारत माता की सामूहिक इस्तीफा देने आया सीएमएचओ कार्यालय में आने की जरूरत क्यों पड़ी? सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं पूरे एनएचएम के 16,000 कर्मचारी। सरकार की दमनकारी नीति है कि हम जब अनिश्चितकालीन हड़ताल करें अपनी मांगों को लेकर, और वो मांगे जो सरकार ने हमारी बैनर तले आकर हमसे वादे किए थे,
आज उस मांगों को मांगने के लिए जब हम सड़क पर उतरे हैं तो सरकार हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपना रही है और हमारे 25 जो हमारे प्रांतीय टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष को वो बर्खास्त कर दी है। उनके समर्थन में हमारे पूरे एनएचएम के 16,000 कर्मचारी आज एक समय में पूरा सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ में ये लड़ाई जारी है, हम आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सरकार की मांगे हमारी जो है वो जायज है, सरकार को इसे पूरी करनी होगी। हमारे प्रांताध्यक्ष द्वारा पहल किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया उन्होंने कि हमारी मांगों के संज्ञान में ले, हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे। वो मांगे मंत्री से बात होने से पहले ही, मुख्यमंत्री जी से बात होने से पहले ही हमारे ही एनएचएम के अधिकारियों ने, हमारे गद्दारों ने हमारे लिए लेटर बनाया। रात में 12 बजे 1 बजे हमारा लेटर बनता है। कैसे बनेगा? सरकार तो जाके नहीं बनाएगी लेटर, कौन बना रहा है? बैठे हुए अधिकारी बना रहे हैं, हमारे गद्दार अधिकारी बना रहे हैं। और ये शासन प्रशासन को समझना चाहिए कि वो हमारे और सरकार के बीच में वार्तालाप करने नहीं दे रहे हैं, वो बीच में रुकावट बन रहे हैं और हमारी मांगों को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। सरकार की छवि खराब हो रही है। आप रामन सिंह जी से पूछिएगा, आज वो आए हैं, हमारे 3 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे छत्तीसगढ़ में शासन चलाया है, उनकी सरकार तो नहीं कर पाई, फिर से उनकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो फिर हमारी मांगों को क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हमारी मांगों को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा? वो मांगे जब हम भाजपा कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे भाजपा के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री सब हमारे मंच में आके हमको वादा किए थे कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हमें प्रलोभन दिया, हमने उन्हें जिताया, उन्हें सत्ता में लाया, लेकिन लाने के बाद हमें क्या मिला? आज 20 महीने हो गए हैं उनकी सरकार को, कोई रुख नहीं है सरकार का हमारी तरफ। और हमारे लिए ऐसा बर्खास्तगी वाला वो रिपोर्ट निकाल रही है, उसके कारण हम पूरे समर्थन में आज सारे 16,000 कर्मचारी आज एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे रहे। बोलिए एनएचएम एकता। अगला पड़ाव प्रांतीय टीम का जो निर्देश रहेगा, जैसे वो बताएंगे उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। उग्र आंदोलन की तैयारी है क्योंकि अब निवेदन आवेदन सब हो चुका है। अब हम आर्या पार की लड़ाई में है, तो अब उग्र आंदोलन की तैयारी है, हमारा आंदोलन और उग्र होगा। डॉक्टर किरण गायकवाड़, जिला अध्यक्ष, जिला राजनीति। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांग दमन के आगे नहीं झुकेंगे। एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद। बोल जमूरे हल्ला बोल, बोल जमूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जमूरे हल्ला बोल। एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, दमन किया तो और बढ़ेंगे, दमन किया तो और बढ़ेंगे। इस्तीफा, 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 इस्तीफा। इस दमन की नीति के खिलाफ हम सभी सामूहिक इस्तीफा देने आए। हम सभी इस्तीफा चिल्लाएंगे। इस्तीफा, 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 अभी तो ये लड़ाई है, दमन किया तो और लड़ेंगे, दमन किया तो और लड़ेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दमन किया तो और लड़ेंगे,
एचएम के गद्दारों को, एचएम के गद्दारों को, जो रोजी रोटी दे सके, जो रोजी रोटी दे सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। सर ये स्वास्थ्य पंचायत जो इसके लिए हम लोग ये वहाँ से लेटर निकला है कि जो भी दवा पत्र वगैरह जो करते हैं वो मतलब सरकार करे। सर मन भी आती है अभी 2 दिन पहले SPS के लिए नहीं तो कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा तो एक सत्यापन का कोई मतलब ही फायदा नहीं। तो लेटर क्यों लेटर निकाल दीजिए तो स्टेट से निकला है, स्टेट से निकला हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ पे वो स्टेट से आता तो हम लोग का पेमेंट भी तो डलवा दीजिए। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। मधु दीदी लड्डा लड्डा आज का थीम है रोटी संघर्ष। प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी कर्मचारी न हो। इसी नाते इसी आधार पर हमारा संगठन प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है और जो मान्यता प्राप्त है। आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सरकारें हैं, हम किसी एक ही सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। हम अपने कहना चाहते हैं, मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था, भास्कर ने दिया है
और खबरें आती रहती हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस हड़ताल में आज हम लोग की कई संगठनों द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी शामिल आज इसको कि आप विष्णु ने सारजी को कि जितनी भी इनकी मांगे हैं तो जायज मांगे हैं उनको साथ पूरा करने के लिए हमारा यही निवेदन है। धन्यवाद साथियों। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद। सर आज हमारा निश्चित हड़ताल का 22वां दिन है और आज का जो हमारा थीम है रोटी संघर्ष। रोटी संघर्ष में जब सभी बेरोजगार हो चुके हैं, आप सभी को पता है कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा दिए हैं और सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ से असंवेदनशील है। आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हम स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, लोगों को इलाज करते हैं, आज हम आज रोड के नीचे आज बैठकर आज पकौड़ा तलने में, गुपचुप बेचने में, चाय बनाने में आज हम लोग अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। देखिए सरकार की असंवेदनशील, देखिए आज 22 दिन हो गए, हमसे वार्तालाप नहीं हो रहा है, हमारी मांगों पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सरकार दोहरी नीति अपना रही है। मैं बोलूँ एक सरकार की दोहरी नीति है। कैसी नीति है? ये बोलते हैं कि हमारे ग्रेड पे नियमितीकरण के लिए हम केंद्र से गाइडलाइन ले रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं। आप देखे होंगे आरटीआई का एक लेटर आया था जिसमें सरकार स्वतंत्र है कि वो हमको किस बेस पे रखेगी, क्या रखेगी, उनको क्या मानदेय देगा, इनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और सरकार का गाइडलाइन था केंद्र सरकार का, जिसमें 25,000 मानदेय और 15,000 मासिक कार्य आधारित वेतन था, जिसको छत्तीसगढ़ शासन ने 16,500 मानदेय और 15,000 इंसेंटिव दिया। हमारे इधर पूछा गए तो बोले कि ये सरकार का मामला है, केंद्र जो डिसाइड करती है यहाँ पे नहीं चलता, हम अपने हिसाब से देंगे। तो जब एनएचएम नियमितीकरण की बात करता है तो क्यों आप दोहरी बातें करते कि हम एनएचएम केंद्र से मांग करेंगे? आप जब आप केंद्र की बातें नहीं सुनते तो केंद्र की बातें क्यों करते हैं? आज सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आपको नियमितीकरण करना चाहिए और ग्रेड पे नियमितीकरण जैसी जो सुविधाएं हैं, जो हमारी 10 मांगे तत्काल पूर्ण करनी चाहिए और हम जन स्वास्थ्य को जो हानि हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, तत्काल इसको बहाल करनी चाहिए। साथियों, बहुत ही दुख की बात इस सरकार को सोचने के लिए ज्ञान अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। इस सरकार की रवैये से कि अपने भवन को, अपने पेट के रोटी के लिए आज उल्टा लगाए हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है, देने वाले कर्मी आज इस मुकाम पर आ खड़े हैं कि अपने जीवन यापन करने के लिए कोई गुपचुप देते हैं। अभी लेकिन हमारी एकता पे पूरा भरोसा है और आप सबके साथ पे हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। बोलिए एनएचएम एकता, एनएचएम एकता। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, एनएचएम को नियमित करो, एनएचएम को नियमित करो, एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अगराई है, अभी तो ये अगराई है, अभी तो ये अगराई है। ग्रेड पे देना होगा, ग्रेड पे देना होगा, 27% देना होगा। अगराई है, दमन किया तो और बढ़ेंगे, दमन किया तो और बढ़ेंगे।
करनी होगी। NHM एकता जिंदाबाद। एनएचएम कर्मियों की मांग पूरी करो। एनएचएम कर्मियों की मांग पूरी करो। साथ सरकार हाय हाय। साथ सरकार हाय हाय। सत्याग्रह की जी, आज जल सत्याग्रह का आंदोलन है और हमारा आंदोलन हमारी मांगों को लेकर है, जायज मांगों को लेकर है और हमारा मांग निरंतर जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, दोहरी नीति अपना रही है। उसके विरोध में आज हमने जल सत्याग्रह आंदोलन किया है। हमारी जो मांग है, वो हमारी जो आस है, हमारी जो सरकार से उम्मीदें हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने वाले जीवनदायिनी हमारा एक काम है और हम सड़क पे उतरे हैं आज सरकार की इस असंवेदनशील रवैये के कारण। और आज हमें जल में भी उतरना पड़ रहा है। जल में हमारा जो भी आस है, हमारी जो भी उम्मीद है, पानी हो गया है और हम आज इसी उम्मीद में जल में उतरे हैं कि सरकार को कुछ समझ आए कि जो लोगों को स्वास्थ्य सेवा देते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसे स्वास्थ्य विभाग के NHM कर्मचारी आज उनकी असंवेदनशील नीति के कारण आज जल में डूबने पर मजबूर हो गए हैं और आज सड़क पर उतरे हैं आंदोलन करने के लिए। सरकार से हमारी यही विनती है कि अपनी दोहरी नीति को बंद करे, हमारी जायज मांगों को पूरा करे, नहीं तो ये आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा। बताया जा रहा है कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, 5 मांग पूरी हो गई लेकिन सरकार उसको जारी नहीं कर रही। जी, सरकार पूरी तरीके से भ्रमित कर रही है। शायद बार सरकार से ये बोला जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमारी 5 मांगे पूरी गई, लेकिन हमको लिखित में एक भी आदेश नहीं मिला है। सिर्फ एक आदेश लिखित में मिला है जो हमें 30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश होता है। उसमें भी हमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो हमें राज्य स्तर से छुट्टी लेने के लिए बोला गया। आप ही बताइए, क्या हमारे कर्मचारी जो घर में बीमार रहेंगे, गंभीर रूप से बीमार रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, तो क्या वो अपना इलाज करवाने के छुट्टी लेने के रायपुर पहुंच पाएंगे? ये कौन सी नीति होती है? हमारे जो जिला में बैठे हमारे CMHO सर, मेडिकल बोर्ड इस पूरी तरीके से सक्षम है कि वो हमें छुट्टी दे सकते हैं। तो ये ऐसे ही हमारे साथ दोहरी नीति खेलने का सरकार को क्या मतलब? और कह रहे हैं बार कि हमारी 5 मांगे पूरी की गई। अगर वो बोलते हैं तो आप पूछिए उनसे, हमारी 5 मांगों का आदेश कॉपी हमें दिखाए, क्योंकि हमें तो अभी तक आदेश कॉपी नहीं मिला है। और हो सकता है कि सरकार भी भ्रमित हो रही हो, क्योंकि जो हमारे अधिकारी हैं वो उन्हें भ्रमित कर रहे हैं कि हम उन्हें 5 मांगे दे चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई 5 मांगे नहीं मिली। हम आपके द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार भ्रमित ना हो, अधिकारियों से पूछ परख करके सवाल करे कि अगर हमारी 5 मांगे पूरी हुई है तो वो उनसे उसकी पूरी सूचना ले। कमेटी बंद करो। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आदेश चाहिए। सरकार कमेटी गठन करेंगे और इसका निर्णय लेंगे। बोलते हैं हम कमेटी के झांसे में नहीं आने वाले, क्योंकि 20 साल से हम कार्य कर रहे हैं और 20 साल से हम देखे आ रहे हैं कि कमेटी का कैसा खेल होता है। ये कमेटी डॉक्टर किरण गायकवाड़, जिला अध्यक्ष, जिला राजनगर, छत्तीसगढ़।